सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश आदेश। नाथ संप्रदाय के 12 पंथ बाबा गोरक्षनाथ के द्वारा नाथ संप्रदाय में 12 पंथ की व्यवस्था की गई है, जिनमें से 6 पंथ शैव संप्रदाय से लिए गए हैं और 6 पंथ उन्होंने आगे अपने बनाए हैं। 6 पंथ उपपंथ हैं जो नाथों के ही शिष्य हुए हैं, लेकिन वो लोग जो उन पंथों से अलग हैं और अपने आप को नाथ संप्रदाय से मानते हैं। 12 जो पंथ हैं उनमें है सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नटेश्वरी, कन्नड़, कपिलानी, वैराग, माननाथी, आईपंथ, पागलपंथ, ध्वजपंथ, गंगानाथी। इस तरीके से ये 12 पंथ हैं। और इसके बाद में इन 12 पंथों के तमाम जितने भी अनुयायी हैं वो सभी अक्सर इनकी अगर वेशभूषा देखी जाए या इनके बारे में हम ये देखें कि भाई इनको पहचानने के लिए कोई विशेष अलग अलग कंडीशन इनकी नहीं है कि आप इससे पहचान पाएंगे कि ये फलां पंथ से हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय के अंदर सिर्फ 2 कंडीशनें हैं। जो गोरक्षनाथ जी के पंथ से हैं वो या तो ओगढ़ हैं या दर्शनी। अगर ओगढ़ है तो उनके कान चिरे हुए नहीं हैं, और अगर दर्शनी है तो उनके कान चिरे हुए हैं। दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि दूसरे जैसे बाबा कानिफनाथ को जो मानने वाले हैं तो वो उनके कानों में कुंडल तो होते हैं लेकिन कान चिरे हुए नहीं, नीचे कानों की लो में कुंडल पहनते हैं वो। इसके बाद नाथ संप्रदाय के अंदर बहुत से सिद्ध ऐसे हैं जो नाथ संप्रदाय को मानते हैं, लेकिन वो कान चीरना जो है उस पर उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। इसके बाद जो उपपंथ हैं वो भी भारत में चारों तरफ फैले हुए हैं। अगर उनके बारे में हम देखें कि वो उपपंथ कौन कौन से हैं तो उनमें कुछ भिन्नता भी पाई गई है। जो लोग कहते हैं इनमें से रावल है, कहीं रावल जो है वो मूल पंथों में से पाया जाता है, कहीं उपपंथ पाया जाता है। पंक है, वन है, कंटरपंथी है, गोपाल पंथ है और हेटनाथी, इन्हें उपपंथ माना गया है। अब सत्यनाथ पंथ जो है इसकी 31 शाखाएं हैं और इसके प्रवर्तक भगवान ब्रह्मा जी को माना जाता है, और इसके योगी जो हैं वो ब्रह्म योगी कहलाते हैं। इस पंथ की प्रधान पीठ जो है वो उड़ीसा में है। दूसरा धर्मनाथी पंथ जो हैं उनकी संख्या 24 है। ये जो संख्याएं बताई जा रही हैं ये संख्या ये है कि बहुत सारे पंथों को मिलाकर के एक मूल पंथ बना दिया गया है, तो उसमें कितने पंथ जुड़े हुए हैं उनकी संख्याएं बताई जा रही हैं। जैसे सत्यनाथ में 31 बताई गई है, ऐसे धर्मनाथ पंथ में 24 हैं और इसके मूल प्रवर्तक धर्मराज युधिष्ठिर को माना जाता है। धर्मनाथ पंथ का मुख्य पीठ नेपाल राष्ट्र के दुल्लुदेलक स्थान पर है, और भारत के अंदर अगर नीचे आकर हम देखते हैं तो इसकी पीठ जो है वो कच्छ में पाई जाती है। रामपंथ जो है उसमें 61 इसकी शाखाएं हैं। 61 पंथों को मिलाकर के ये पंथ बनाया गया है। इस पंथ के मूल प्रवर्तक भगवान श्री रामचंद्र जी को माना जाता है, और उत्तर प्रदेश गोरखपुर में ये प्रधान पीठ इसकी है। नाटेश्वरी पंथ जो है वो लक्ष्मण नाथ जी से माना जाता है और इसकी 43 शाखाएं हैं। इसके मूल प्रवर्तक लक्ष्मण नाथ जी को माना गया है, और ये जो पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया है उसमें झेलम नदी के किनारे जोगियों का टीला कहा गया है, जिसके ऊपर नाटेश्वरी पंथ जो है या दरियाई नाथी जो हैं या तुलनाथ पंथ के नाम से जिसे जाना जाता है उनका प्रमुख स्थान रहा है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पास बाद में वहाँ से वो अनुयायी भारत में आ गए हैं और अब वो खंडहर की तरह पड़ा हुआ है। अब एक और भी है कि जो हमने रांझा सुना है कि हीर रांझा में रांझा ने नाथ संप्रदाय से दीक्षा ली, तो उन्होंने भी वहीं जो झेलम नदी के किनारे पर जो जोगियों का टीला है उसी जगह जाकर के उन्होंने नाथ संप्रदाय से दीक्षा दी थी। कंथड़ पंथ जो है इसमें 10 शाखाएं हैं, 10 पंथों को मिलाकर के बनाया गया है। इसके मूल प्रवर्तक गणेश जी को माना जा रहा है,
और ये कच्छ में ही है, जो गुजरात में पड़ता है। कपिलानी पंथ जो है इसमें 26 पंथों को मिला करके बनाया गया है और ये गढ़वाल के राजा जयपाल ने चलाया था। इस पंथ के प्रवर्तक कपिल मुनि को माना जाता है और इसकी मुख्य जो शाखा है, मेन ब्रांच जो है वो बंगाल में है। वैराग पंथ जो है उसमें 124 शाखाएं हैं, जो सबसे ज़्यादा शाखाएं वैराग पंथ की हैं और इसके प्रवर्तक भर्तृहरि जी को माना जाता है, जो उज्जैन के राजा थे और उन्होंने वैराग लेकर के बाबा गोरक्षनाथ जी से दीक्षा लेकर के और वो सन्यासी बन गए थे, तो उनके द्वारा ये पंथ का निर्माण हुआ और इसमें 124 पंथों को मिलाया गया है। इसका आज वर्तमान में इसकी जो मेन शाखा है, मूल जो जड़ है, वो राता डूंडा नागौर के पास राजस्थान में है। और भोतंगनाथी पंथ भी जो है वो अपने आप को वैराग पंथ से ही मानता है। माननाथ पंथ, इसकी 10 शाखाएं हैं। इस पंथ के मूल प्रवर्तक राजा गोपीचंद जी हैं और गोपीचंद जी जो हैं वो बाबा कानिफनाथ जी के शिष्य हुए हैं। जलंधर नाथ जी और कानिफनाथ जी जो हैं उनके काल में हुए हैं और गोपीचंद जो गोपीनाथ हुए हैं, उनकी माता जो थी वो बाबा जलंधर नाथ जी की शिष्या थी। इनका माननाथियों का जो मूल स्थान है वो जोधपुर में है। आईपंथी जो हैं वो बिमला माई जो है उसके द्वारा चलाया गया है, जो बाबा गोरक्षनाथ जी की शिष्या थी और उनकी मुख्य स्थान तो इनका बांग्लादेश है, लेकिन हिसार के पास में कोथ कला जो है वो इसकी मूल ब्रांच मानी जाती है और जो मस्तनाथ मठ है वो भी इसी से है। बाबा मस्तनाथ ने अपने नाम के आगे आई लगाने के बजाय नाथ लगाना शुरू कर दिया था। जैसे यहाँ अब फ़िलहाल में इसकी जो मठाधीश हैं वो सुकराई नाथ हैं, तो आई इनके नाम के आगे लगता है और इसमें हरिद्वार में भी इनकी मूल शाखा है। पागलपंथ जो है इसमें 4 शाखाएं हैं इसकी, जो चौरंगी नाथ जी के द्वारा मानते हैं इसको और चौरंगी नाथ जी पूर्ण भगत को कहा गया है। इनकी मूल पीठ जो है वो पंजाब में है। पंजाब और हरियाणा और राजस्थान तीनों का जो मूल मिलन होता है, अबोहर नाम की एक जगह है, वहाँ इनका है। ध्वजनाथ पंथ, इसमें 3 पंथों को मिलाकर के बनाया गया है। इसकी 3 शाखाएं हैं और ध्वजनाथ पंथ जो है हनुमान जी के द्वारा माना जाता है और इसकी मुख्य पीठ जो है वो अम्बाला में मानी जाती है। गंगानाथ पंथ जो है उसमें 6 शाखाओं को मिलाकर के बनाया गया है। इस पंथ के मूल प्रवर्तक भीष्म पितामह माने जाते हैं। इसका मुख्य पीठ पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में पाया जाता है। अब इनमें कुछ पंथों के नाम ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे को इस पंथ से जाना जाता है, हमारे को इस पंथ से जाना जाता है। बस मूल रूप से ये कहा जाएगा कि इनके 12 पंथ हैं नाथ संप्रदाय के और 6 पंथ उपपंथ हैं जो अपने आप को नाथ संप्रदाय से मानते हैं। इसके बाद में भी कुछ 12-18 पंथों की उपशाखाएं हैं, उपपंथ हैं, जिनको अर्धनारी, अमरनाथ, आमापंथी, उदयनाथी, कायिकनाथी, काजनाथ, कासायनाथ, गहनीनाथ, चरपटीनाथ, तारकानाथ, निरंजननाथी, नायरी, पायलनाथी, पाव पंथी, फीलनाथी, भृंगनाथी आदि नामों से जाना जाता है। मूल रूप से यही बात कही जाएगी कि ये 12 पंथ हैं और इन हर एक पंथ में बहुत सारी शाखाएं हैं। जो आज की नाथ संप्रदाय की जो व्यवस्था है वो बाबा गोरक्षनाथ जी के द्वारा जो की गई थी, तो उसमें बहुत सारे पंथों को मिलाकर एक मूल पंथ बना दिया गया था। तो उसमें अब जो लोग हैं वो कई बार नाम बदला भी जाता है। वो कारण ये हुआ है कि उस समय समकालीन जो सिद्ध हुए हैं, तो वो अगर उनकी समकक्षता को देख करके वो अपने नाम को अपने ही सिद्ध से जोड़ लेते हैं या उसी समय जो सिद्ध हुए थे उन्हीं से अपने आप को मानते हैं। इसलिए इसमें हो सकता है ऐसा भी हो कि कोई ये कहे कि हमें तो
हम दरियाए नाथी हैं, नटेश्वरी नहीं है। कुछ ये कहते हैं हम दरियाए नाथी नटेश्वरी हैं। जैसे कोई ये कह देते हैं कि जी नहीं हम तो रामनाथी हैं, उसके बाद में वो ही लोग कुछ लोग मिल करके कहते हैं नहीं जी हम तो धर्मनाथी हैं। तो ये आपस में होच-पोच है। अगर उनके इतिहास को देखें, मूलतः क्या है कि ये सिद्ध परंपरा से निकली हुई परंपरा है जो नाथ संप्रदाय से है। और नाथ संप्रदाय जो है उसका विस्तार, आज जो विस्तार है वो आज से 1200-1100 साल पहले हुआ है। उससे पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। उससे पहले शैव संप्रदाय के पंथ थे और जो सिद्ध परंपरा थी उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद में जो व्यवस्था 9 नाथ 84 सिद्धों की गई है, उनके नामों के आगे नाथ ही लगता है, पाद पाव ऐसा नहीं है। आज के लिए इतना ही। आदेश।